उनका ऋणी हूँ, दिल से उनका आभारी हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीय जो एमएमआर रीजन में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसे हम अपना जो गेस्ट हाउस है, मैरिज हॉल है, ये सब कैसे उपलब्ध करवा सकें कि आखिरी पंक्ति के लोग उसका उत्तर भारतीय संघ का लाभ ले सकें। उत्तर भारतीय संघ मुंबई तक ही सीमित रहेगा या उससे और आगे बढ़ाने की कुछ योजना? नहीं, जैसे अभी मुंबई नहीं, हमने आपसे कहा कि एमएमआर रीजन मीरा रोड में एक भवन बनाएंगे और एक कल्याण में भवन बनेगा, जिससे कि बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग अब एमएमआर रीजन में शिफ्ट हुए हैं। तो उस रीजन में जो आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीय जो, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उनको मैरिज हॉल या ये सब हॉल उनको हम उपलब्ध कराएंगे। और आगे चल के हम पूना, नागपुर, नासिक और भी जगह उत्तर भारतीय संघ की शाखाएं खोलने की हमारी योजना है। मराठी समाज हो, कोई भी हो, जो लोग नहीं करा सकते, हम उनका सामूहिक विवाह यहाँ पे उत्तर भारतीय संघ पूरे अपने खर्च पे सामूहिक विवाह कराने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक जानकारी दे देता हूँ कि दिसंबर महीने में ये बिल्डिंग का पूरा रिपेयर वर्क चल रहा है, जो कि ग्लास की बिल्डिंग, जैसे एमएमआरडीए रीजन में आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज की कोई संस्था की पहली बिल्डिंग ऐसी होगी जो ग्लास की आपको दिखेगी पूरे हिंदुस्तान में। और उसी के साथ साथ हमारे प्रेरणा शोध और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह जी की प्रतिमा का भी उसका अनावरण करेंगे। साथ में हम 5000 महिलाओं को साड़ी मुफ्त में बांटेंगे। मतलब एक कॉर्पोरेट लुक दिया जाएगा उत्तर भारतीय? जी, क्यों ना। अब जब उत्तर भारतीय, जब एमएमआरडीए रीजन में आप देखेंगे बाकी की बिल्डिंगें हैं, तो ऐसे ही उत्तर भारतीय समाज से भी लोग अब आकर्षित होंगे। लोग ये सोचते हैं थे कि उत्तर भारतीय समाज सिर्फ आता है, एक खोली में जाके रह जाता है, बाकी अपने गांव में ये करता है। लेकिन जब ये यहाँ की बिल्डिंगें देखेंगे तो उनका एक सोचने का नजीरा बदली होगा कि नहीं, उत्तर भारतीय समाज भी यहाँ कुछ कर रहा है। व्यापार के लिए क्या करेगा कोई, अगर आप बिजनेस करना चाहेगा तो इसके लिए कुछ प्लान? नहीं, नए बिजनेस में जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि आगे चल के जैसे सोसाइटीज होती है, पद पीढ़ी जैसे कि कहते हैं, वो भी हम आगे चल के सोच रहे हैं कि उत्तर भारतीय संघ के नाम पे हम शुरू करें, जिससे कि लोगों को इसकी मदद मिले। मैंने तो, आप जानते हैं कि मैं कोई भी काम अगर लेता हूं तो वो समय के पहले पूरा करता हूं। आपने अभी तक देखा होगा 6-7 कार्यक्रम जो हुए यहाँ पे, मैंने तो अपना नवंबर एंड डिसाइड करके रखा है। लेकिन ये जो आने वाली आगे की सड़क है, ये शायद जनवरी में ओपनिंग होने वाली है। तो हम इसी के लिए, उसी के साथ में जब वो ओपन हो तो उसी के साथ में हम सोच रहे हैं कि हम उस मूर्ति का, हमारे अध्यक्ष जी के मूर्ति का भी अनावरण हो और बिल्डिंग का भी ये हो जाए। आपने अभी कुछ उत्तर भारतीय संघ को राशि दान की है? जी, मैंने अभी एक्चुअली में ये मैंने नहीं की है, ये मेरे पिताजी जिन्होंने मतलब कि ये करके रखते हैं हरदम। तो जो भी उनका ये है, तो कल रात को मैंने अपने बच्चे से बात किया तो उसने कहा कि मैं तो खुद अपने लिए कमा लूंगा पापा, आप ये जो बाबा ने अपने लिए रखा है, उनका एक सपना था कि उत्तर भारतीय संघ का भवन जो बने जिसमें कि आखिरी पंक्ति, क्योंकि वो 200 रुपए लेके मुंबई आए थे और वो जानते थे एक उत्तर भारतीय की पीड़ा कि कैसे वो लोग काम करते हैं। तो उन्हीं का जो रखा हुआ पैसा है वही आज मैंने वापस उत्तर भारतीय संघ को 25 लाख रुपए अपने तरफ से समर्पित किया। सर, जहाँ तक समाज के महिलाओं को देखते हुए देखा जाए तो बच्चों की शादी विवाह को लेके थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या वैसे समाज के उत्तर भारतीय संघ क्या कर सकता है जिससे पहुँच कम है, लोगों को समय कम नहीं पाते हैं, लड़कियों का विवाह शादी काफी लेट हो रहा है, उत्तर भारतीय समाज में विशेष तरह देखा जाता है, तो संस्था की तरफ से कुछ ऐसा पहल है क्या? आगे हम बैठ के इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने अभी गए मीटिंग में ही हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि हम इसे एक वेबसाइट बनाना चाहिए जिसमें कि उत्तर भारतीय लोग एक दूसरे से जुड़े और
एक दूसरे को मतलब लड़का लड़की पक्ष एक दूसरे को जाने और आगे चल के शादी ब्याह हो, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से आगे आने वाली हमारी एक योजना में उसको भी शामिल करेंगे। दहेज जी, मैं तो उसके विरोध में हूँ ना, मेरे पिता ने कभी ये किया, हमारे इसमें तो कभी नहीं हुआ। युवा जो पीढ़ी है समाज का, पिछली पीढ़ी भी, लेकिन युवा जो पीढ़ी है वो मुझे नहीं लगता कि दहेज और ये सब में विश्वास रखती है। वो खुद अपने ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, मेरा बेटा अभी 14 साल का है, वो कह रहा है कि मैं खुद अपने इसके ऊपर रह लूँगा पापा। तो आने जो पीढ़ियाँ हैं अब वो दहेज और ये सब के इसमें मुझे नहीं लगता कि आगे तरफ से कोई जैसे मिलावा होता है और सारे समाज के लोग करते हैं, रोजगार मिलावा होता है, इस तरह का आयोजन क्यों नहीं किया जाता कि हमारे प्रदेश से आने वाले युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा कुछ एक कैंपेन चलाना चाहिए, तो ऐसा मिलावा करना चाहिए। करेंगे, सब कुछ करेंगे अभी धीरे धीरे। अभी तो आज से शुरुआत किया है, एक ही दिन में सब खाली बोल के, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि खाली बोलता नहीं हूँ, काम भी वो करके दिखाना है। तो सब एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को उसको लिया जाएगा संगठन। भैया मुंबई से सटा वसई विरार का इलाका होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय रहते हैं। ट्रेन को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर, पिछले कई सालों से उनकी लड़ाई की चल रही है। क्या उत्तर भारतीय संघ उनकी मदद के लिए आगे आने वाला है या किस तरह से? जी, उत्तर भारतीय समाज का कोई भी व्यक्ति, अगर वो मुझे एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी मुझे बुलाएगा, मैं उसकी मदद करने के लिए हर 24 घंटा उपलब्ध रहूँगा। उनकी मांग है कि बनारस और उत्तर भारत में जाने के लिए जो ट्रेन होती है वो वहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। तो हम रेलवे से मिलके हम उनको ज्ञापन दे के और फिर हम रेल मंत्रालय में भी जाके इसके बारे में आगे बोलेंगे कि लोगों को ट्रेन की सुविधाएं और बढ़े।